वेब होस्टिंग कोर्स की सीरीज के एक और अमेजिंग वीडियो में आप लोगों का स्वागत है, जिसमें आज हम बात करेंगे वीपीएस सर्वर होस्टिंग के बारे में, मतलब वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। अब दोस्तों, ये इन डेप्थ नॉलेज में आप लोगों को इस वजह से दे रहा हूं ताकि आप लोगों को पता रहे कि क्योंकि ऑनलाइन का जमाना है, हर बिजनेस के लिए वेबसाइट जरूरी है। चाहे एक नॉर्मल वेबसाइट है, बिजनेस वेबसाइट है, ब्लॉग है, चाहे ई कॉमर्स वेबसाइट है या कोई पोर्टल है। तो अगर आपको टेक्निकल और सर्वर की इंफॉर्मेशन अच्छे से होगी तो आप चूज कर पाओगे कि कौन सी होस्टिंग या सर्वर आपके इनिशियली बिजनेस स्टार्ट करने के दौरान आपके लिए बेस्ट है। अगर आप ऑलरेडी सर्वर ले चुके हो या होस्टिंग ले चुके हो और वहां पर आप अननेसेसरी बहुत ज्यादा पैसा दे रहे हो हर महीने, तो वो आपका बच जाएगा। साथ के साथ अगर आप होस्टिंग कहां से लेनी है, ठीक है, प्लान्स कैसे चूज करें, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर आपके बिजनेस के लिए फिट है कि नहीं है, वो सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। और कंपनी भी बताऊंगा, प्लान्स भी दिखाऊंगा, ताकि आप कम कॉस्टिंग के अंदर अच्छे से अच्छा वर्चुअल प्राइवेट सर्वर अपने बिजनेस के लिए ले सको और सिक्योरली, ठीक है, और कम कॉस्ट में अपने बिजनेस को ऑनलाइन रन कर सको, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा लॉन्ग टर्म के अंदर। तो इन सब चीजों को अच्छे से जानेंगे, तो उसके लिए इस वीडियो के अंदर आप क्या क्या जानने वाले हो वो समझते हैं। सबसे पहले तो आप लोग जानोगे कि वीपीएस क्या होता है, मतलब वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होता क्या है। ठीक है भाई साहब, क्या चीज है। हमने शेयर्ड होस्टिंग सुनी है, डेडिकेटेड सर्वर सुना है, बट ये वीपीएस क्या है, ठीक है, तो वो आज अच्छे से समझोगे। इन दोनों के बीच का रास्ता है। अब जो लोग शेयर्ड होस्टिंग नहीं लेना चाहते, उनको सिक्योरिटी नहीं लगती, ठीक है, या उनका बिजनेस उस टाइप का नहीं है, और जो लोग डेडिकेटेड सर्वर अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, उनका बिजनेस अभी उतना बड़ा नहीं है, तो उनके लिए वीपीएस ये एक रास्ता है। ठीक है, दूसरा है कैसे वीपीएस काम करता है। ठीक है, तो भाई अगर कोई चीज हम ले रहे हैं तो पता होना चाहिए ना वो किस तरीके से काम करती है, तो हमें कैसे बेनिफिट मिलेगा। फिर क्या फर्क होता है एक नॉर्मल होस्टिंग में और एक वर्चुअल प्राइवेट सर्वर के अंदर। साथ के साथ वाई डू आई नीड अ वीपीएस होस्टिंग, आपको पता लगेगा या आप जानोगे कि क्यों जरूरत है आपकी बिजनेस को वीपीएस होस्टिंग की। साथ के साथ कब, ठीक है, और कैसे आप डिसाइड करो कि भाई टाइम आ गया है अपग्रेड कर लो, स्टार्टिंग के वक्त ही लेना है या अभी जरूरत नहीं है। तो इस जो हमारा ये जो वेब होस्टिंग की जो पूरा का पूरा कोर्स है, सीरीज है, इसमें एक एक चीज मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं। इससे पहले हमने ऑलरेडी डोमेन नेम के ऊपर पूरा का पूरा कोर्स बना रखा है, जो कि आपको शायद यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं नहीं दिखेगा डोमेन नेम के ऊपर कोर्स, क्योंकि लोगों को लगता है क्या डोमेन नेम, ठीक है। और मैंने देखा है अपने 15 साल के इस करियर में डिजिटल मार्केटिंग, आईटी, वेबसाइट डिजाइनिंग में, कि एक डोमेन नेम और होस्टिंग गलत चुनने की वजह से और खुद के पास कंट्रोल ना होने की वजह से लोगों ने लाखों और करोड़ों रुपए का नुकसान अपने बिजनेस के अंदर खाया है। वीपीएस के प्रॉज एंड कॉन्स, अब कोई चीज है तो उसके कुछ बेनिफिट्स होंगे, ठीक है, उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। अब नुकसान तो नहीं कहेंगे, बट डिपेंड करता है कि वो आपके लिए यूजफुल है चीज या नहीं है। अब हाउ टू चूज अ वीपीएस प्लान, अब चूज कैसे करेंगे वीपीएस प्लान और कैसे बाय करेंगे, वीपीएस होस्टिंग कहां से बाय करेंगे, वो भी हम आपको इस वीडियो के एंड में कंप्यूटर स्क्रीन पे ले जाके प्रैक्टिकली सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों बहुत कुछ होने वाला है, पावर पैक नॉलेज है। ठीक है, तो इसको अगर आप अच्छे से ले लोगे ज्ञान को, तो अगर आप खुद एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाते हो या फ्रीलांसर हो या बिजनेस ओनर हो, बिजनेस शुरू करने जा रहे हो या कर रहे हो, तो ये हर जगह फायदेमंद है। ठीक है, तो अब चलते हैं और आगे समझते हैं एक एक करके। तो वीपीएस क्या है, व्हाट इज वीपीएस, तो पहले जानते हैं कि व्हाट इज वीपीएस। ठीक है, तो वीपीएस क्या है, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर है, तो एक तरीके का डेडिकेटेड सर्वर ही, ठीक है, बट उसका छोटा रूप है, छोटा भाई है। तो वर्चुअल प्राइवेट सर्वर इसको बोला जाता है। अब ये एक मशीन होती है, एक सर्वर, मतलब ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, ये सर्वर ही तो है। ठीक है, तो ये एक मशीन है, ठीक है, जो आपको वर्चुअली एक सर्वर मिल जाता है, जहां पर आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग रिसोर्सेज मिल जाते हैं। और वो जो नॉर्मल होस्टिंग, जो नॉर्मल शेयर्ड होस्टिंग है, उसके मुकाबले, इस नॉर्मल शेयर्ड होस्टिंग के मुकाबले ज्यादा कंट्रोल होता है, ज्यादा सिक्योरिटी होती है, ज्यादा क्षमता होती है ट्रैफिक की, और बहुत सारे फीचर्स इसमें ज्यादा आपको बेहतर एडवांटेज मिलता है। आगे समझाता हूं क्या क्या। अब हम बात करते हैं हाउ वीपीएस वर्क्स। ठीक है, तो ये समझना आपके लिए जरूरी है।
अब इसको बड़ी आसान सी लेमन भाषा में समझाएंगे, ये जो वर्चुअल प्राइवेट सर्वर है कैसे काम करता है। अब मान लीजिए ये एक डेडिकेटेड सर्वर है, ठीक है। अब इसकी जो कॉस्ट है, अगर कोई एक पर्सन डेडिकेटेड सर्वर लेता है कि भाई मेरे बिजनेस को डेडिकेटेड सर्वर की जरूरत है, यहाँ तो बहुत ट्रैफिक आएगा, मेरे को तो पूरी सिक्योरिटी चाहिए, ऐसा वैसा, ठीक है, जो लोगों को कई बार लगता है, बट उनके बिजनेस को उतनी जरूरत होती नहीं है। अब फॉर एन एग्जाम्पल, एक डेडिकेटेड सर्वर की जो कॉस्टिंग है पर मंथ की, मान लो 20,000 रुपए है, ठीक है, 20,000 रुपए है। अब अगर ये इस पे शेयर्ड होस्टिंग होती है और इसी पे ही वीपीएस होता है, क्योंकि एक्चुअल में एक सर्वर तो कंपनी को सेटअप करना ही पड़ता है, क्योंकि वो सर्वर, मशीन, एनवायरनमेंट, सॉफ्टवेयर, हर चीज लगती है एक सर्वर को चलाने के लिए, मैन पावर वगैरह सब लगती है, ठीक है। अगर ये शेयर्ड होस्टिंग होती तो इसके ऊपर कम से कम 100 to 200 वेबसाइट छोटी छोटी होस्ट होती, उनमें सारे रिसोर्सेज बढ़ जाते। अब क्योंकि ये वीपीएस है, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर है, तो अब क्या होगा, यहां पर इसने, कंपनी ने इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ठीक है, 1 2 3 और 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ठीक है भाई, मैं 20,000 रुपए इन सबसे नहीं निकाल, उनको प्रॉफिट भी तो निकालना है अपना, ठीक है। तो 20,000 रुपए अगर डेडिकेटेड लोगे तो आपको अकेले को देने पड़ेंगे, शेयर्ड होस्टिंग लोगे तो आपका हो सकता है 200-400 रुपए के अंदर काम हो जाए, बट वीपीएस लोगे तो आप कंपनी डिवाइड कर देती, 20,000 रुपए एक से नहीं लेगी, क्योंकि वीपीएस है, 4 में डिवाइड कर दिए तो 5,000 रुपए इसके ऊपर आ गए, 5,000 रुपए ये देगा और 5,000 रुपए ये देगा और 5,000 रुपए ये देगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये डेडिकेटेड सर्वर का छोटा भाई बन गया। अब 100-200 लोगों को होस्टिंग बांटने की जगह 4 लोगों ने उसको कर लिया, क्योंकि वो 4 लोगों का ऐसा बिजनेस है जहां पर, अब वो बिजनेस देखो कई तरीके का बिजनेस हो सकता है, वो ऑनलाइन स्टोर हो सकता है, कोई पोर्टल हो सकता है, कोई बड़ी ऐप, मतलब कुछ भी हो सकता है जहां पर आपको ज्यादा ट्रैफिक आएगा, ज्यादा बैंडविड्थ होगी, आप उसका बहुत प्रमोशन करोगे, सिक्योरिटी ज्यादा रहेगी, डेडिकेटेड आईपी, बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको नॉर्मल होस्टिंग में नहीं मिल सकती, वो आपको वर्चुअल प्राइवेट सर्वर में मिलती हैं। और क्या होता है, आपके बिजनेस अगर अभी 20,000 अफोर्ड नहीं कर सकता है और आप इसमें नहीं जाना चाहते हो, तो 5,000 रुपए के एग्जांपल दे रहा हूं, बाकी तो मैं एंड में आपको प्लान्स भी दिखाऊंगा और कैसे बाय कर सकते हो सब बताऊंगा इस वीडियो के एंड में। तो ये बहुत बेटर ऑप्शन होता है, मोर सिक्योर, और यहाँ पर स्केलेबिलिटी तो कितनी भी कर लो, जैसे जैसे बिजनेस पड़ेगा, ठीक है, आप एक की जगह 2 वाला ले लो और अपग्रेड कर लो, ठीक है, उसके कोर बढ़ा लो, रैम बढ़ा लो, एसएसडी बढ़ा लो, और उसके अलावा अगर इन फ्यूचर आपका बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो पूरा का पूरा एक ले लो। अभी हम इस कोर्स के अंदर आपको डेडिकेटेड सर्वर के बारे में भी बताएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो वीपीएस है ये काम करता है। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब डिफरेंस क्या है एक नॉर्मल होस्टिंग में और एक वीपीएस होस्टिंग में। जो शेयर्ड होस्टिंग प्लान होता है वो बहुत अच्छा होता है अगर आपकी कोई बहुत छोटी स्मॉल पर्सनल वेबसाइट है, उसके अलावा ये जो होस्टिंग है, ये जो रिसोर्सेज हैं ये शेयर कर दिए जाते हैं सारी वेबसाइट से, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। बट वीपीएस होस्टिंग जो होती है वहां पर मतलब ज्यादा हिस्से नहीं करे जाते, जैसे मैंने आपको प्रीवियसली अभी बताया है, उसके अंदर 3 या 4 ही चीजें अलॉट करी जाती हैं और अलग से उसके अंदर एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बना दिया जाता है, एक लेयर बना दी जाती है। ऐसे नहीं होता, सर्वर तो वही है, उसके ऊपर एक लेयर बना दी जाएगी, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, और उसके अंदर रिसोर्सेज को डिवाइड कर दिया जाएगा इक्वली 4 हिस्सों के अंदर। अब वो तो कंपनी के ऊपर डिपेंड है, वो वर्चुअल प्राइवेट सर्वर में 4 हिस्से दे रही है, 2 हिस्से दे रही है, और या 5 हिस्से दे रही है, 10 हिस्से दे रही है, डिपेंड करता है सर्वर कितना बड़ा है, उसकी कॉस्टिंग कितनी है और उनके पास क्लाइंट कैसे हैं। तो ये तो इंटरनल गेम हो गई, आपको इंटरनल गेम नहीं समझना, मेन आपको कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं आपको क्यों चाहिए एक वीपीएस होस्टिंग, ठीक है। तो वीपीएस होस्टिंग इस तरीके की वेबसाइट्स के लिए जरूरी है, ठीक है, जो ऑनलाइन स्टोर्स हैं, बिकॉज यहाँ पर पैसों से रिलेटेड चीजें रहती हैं, थोड़ी स्पीड फास्ट चाहिए होती है, ठीक है, सिक्योरिटी ज्यादा चाहिए होती है, ठीक है, क्योंकि वहां पर बहुत सारा ट्रैफिक आता है, और यहाँ पर ये जो रिसोर्सेज हैं वो एलोकेट करे जाते हैं और वीपीएस को मैनेज करा जाता है। यहाँ पर आपको थोड़ा ज्यादा पर्सनलाइज, प्रोफेशनल, फास्ट सपोर्ट भी मिलता है, जो कि बड़े बिजनेसेस के लिए जरूरी है। अब दोस्तों हम कैसे डिसाइड करें कि हमें कब यूज करना है, ठीक है, और किस टाइम हम अपग्रेड करें अपने बिजनेस को।
तो इसके लिए ना दोस्तों मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूं, बिकॉज पिछले 15 साल के अंदर हजारों वेबसाइट्स हमारी कंपनी ने बनाई। ठीक है, हमने हर तरीके की वेबसाइट, पोर्टल हो गया, ई कॉमर्स वेबसाइट हो गई, ठीक है, बेसिक वेबसाइट्स हो गई, ब्लॉग हो गए, हर चीज हमने बनाई है। तो अगर आपका एक बेसिक वेबसाइट है, मान लो 8-10 पेजों की स्टैटिक वेबसाइट है जो कि आप इंफॉर्मेशन बेस्ड बना रहे हो, तो यू कैन गो विद शेयर्ड होस्टिंग। ठीक है, अगर आप ई कॉमर्स साइट है या कोई ब्लॉग है और इनिशियली आप बहुत ज्यादा प्रमोशंस नहीं करने वाले हो, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे शुरू करोगे, तो भी आप शेयर्ड होस्टिंग से शुरू कर सकते हो। मगर अगर आपको स्पीड थोड़ी ज्यादा फास्ट चाहिए, कस्टमाइजेशन चाहिए, ठीक है, साथ के साथ सिक्योरिटी थोड़ी ज्यादा चाहिए, डेडिकेटेड आईपी चाहिए, तो आप वीपीएस के लिए जरूर जाइए, बिकॉज यहाँ पर आपको जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, वो आपको ज्यादा बेहतर मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर सिक्योरिटी ज्यादा बेहतर मिलेगी। थोड़ा सा प्राइस शेयर्ड होस्टिंग के मुकाबले तो ज्यादा होगा, बट यहाँ पर आपको प्रीमियम होस्टिंग भी तो मिल रही है ना, यहाँ पर सपोर्ट, सिक्योरिटी, ठीक है, स्पीड और ये सब कुछ आपको मिल रहा है। तो अगर ये आप डिसाइड करोगे आपका बिजनेस स्टार्टिंग में किस स्टेज पे है, कि आपको शुरुआत में वीपीएस की जरूरत है या शेयर्ड होस्टिंग की जरूरत है या डेडिकेटेड सर्वर की जरूरत है, जो आगे आने वाली वीडियो में मैं सिखाऊंगा इसी कोर्स के। तो इसलिए मैं अगर आपको बताऊं, अगर आप थोड़ा सा भी पैसा अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है, कि हाँ मेरी वेबसाइट सिक्योर रहनी चाहिए, फास्ट रहनी चाहिए और यहाँ पर मेरे को सपोर्ट भी फटाफट कंपनी से मिले, तो आप वीपीएस जरूर लें। ठीक है, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म में आपको वेबसाइट से रिलेटेड परेशानियों से, बैकअप, वायरस, इन सब चीजों से आपको बचाएगा, बिकॉज यहाँ पर ज्यादा आपको फैसिलिटीज मिलती हैं एज कंपेयर टू शेयर्ड होस्टिंग। और कैसे बाय करना है वो मैं आपको अभी सिखा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ठीक है, उसको क्लिक कर लेना और जैसे जैसे सिखाऊं वैसे वैसे उसको फॉलो करना, ताकि आप उसको बाय करने का तरीका भी समझ जाओगे। अगर बाय करना है तो बाय कर लेना, ठीक है, तब करना है बाद में करना है वो आपकी मर्जी है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप डिसाइड करो कि आप स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस में लेना चाहते हो, अगर आपका बजट अलाउ करता है, अभी हमको प्लान्स बता दूंगा कौन कौन से प्लान्स हैं, कैसे कैसे प्लान्स हैं, और अगर आपका बजट अलाउ नहीं करता तो आप शेयर्ड होस्टिंग भी ले सकते हो। ठीक है, उसी लिंक के थ्रू ले सकते हो जो मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ प्रॉज एंड कॉन्स बताते हैं, कुछ फायदे और नुकसान भी बताते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, पहला है ये एक ह्यूज जो गैप है शेयर्ड होस्टिंग और डेडिकेटेड सर्वर के बीच में फिल करता है। ठीक है, जो बहुत सारे बिजनेसेस को बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है, पैसों के टर्म में भी, सिक्योरिटी के टर्म में भी। दूसरा, ये बहुत मतलब कम, मतलब आप लेस एक्सपेंसिव कह लो या कम कॉस्ट में आपको मिल जाता है, ठीक है, एज कंपेयर टू डेडिकेटेड होस्टिंग या डेडिकेटेड सर्वर। स्केलेबिलिटी, जैसे मैंने आपको बताया इस वीडियो के अंदर, कि आप भले अभी एक छोटा वीपीएस प्लान ले रहे हो, उसको आप कितना भी अपग्रेड कर सकते हो और फ्यूचर में जैसे बिजनेस बहुत बड़ा बन जाता है डेडिकेटेड सर्वर भी ले सकते हो। मोर सिक्योर देन शेयर्ड होस्टिंग, कस्टमाइजेशन इज इजी, अपने हिसाब से आप जो कॉन्फ़िगरेशन है रख सकते हो, कंपनी से बात करके कस्टमाइज कर सकते हो। अब इसके कॉन्स क्या है दोस्तों, एक ही है कि ये जो है स्मॉल वेबसाइट्स, ठीक है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी जिनके बजट ज्यादा नहीं है, बिल्कुल बहुत कम बजट है और बहुत स्मॉल बिजनेस है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक नहीं है, ठीक है, और सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, तो उनके लिए बस ये नहीं है, ठीक है, वो शेयर्ड होस्टिंग के लिए जा सकते हैं। अब दोस्तों हम सीखेंगे कंप्यूटर स्क्रीन पे चल के कौन सी कंपनी से हम बाय कर सकते हैं, कौन कौन से प्लान्स हैं, उन प्लान्स को कैसे एनालाइज करो और कैसे बाय करो। चलते हैं स्क्रीन पे और सीखते हैं। तो दोस्तों, अब अगर आपको वर्चुअल प्राइवेट सर्वर अपने बिजनेस के लिए बाय करना है, अपनी वेबसाइट के लिए बाय करना है, तो उसके लिए आप bluehost.in वेबसाइट पे आ सकते हो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ ताकि आपको बेटर डिस्काउंट्स और ऑफर्स मिल सकें। डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक जरूर कर लेना, वहां पर एक्स्ट्रा बेनिफिट डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। अब क्या है कि यहाँ पर ये एक वर्ल्ड में टॉप 5 कंपनीज में से एक आती है। ब्लूहोस्ट ट्रस्टेबल है, 24/7 फोन पे बात कर सकते हो। इंडिया में क्या होता है कि बहुत सारे लोग इतने टेक्निकल नहीं होते हैं, तो उनको ज्यादा कंफर्ट फील होता है कि वो कस्टमर सपोर्ट पे बात कर पाए, तो कस्टमर सपोर्ट 24/7 है, बहुत अच्छी बात है। अब अगर आपको वर्चुअल प्राइवेट सर्वर लेना है, ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ पर जो आ रहा है होस्टिंग का ऑप्शन, उसमें वीपीएस पे आप क्लिक करोगे तो आप सीधा वर्चुअल वीपीएस होस्टिंग के पेज पे जाओगे। जैसे मैंने आपको बताया, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर ही होता है एक तरीके से,
और शेयर्ड होस्टिंग से काफ़ी अपर लेवल पे होता है। यहाँ पर आपको अलग अलग प्लान्स मिल जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, स्टैंडर्ड है, इनहैंस्ड है, अल्टीमेट है, मैनेज्ड वीपीएस भी मिलता है। बट उसकी कस्टम प्राइसिंग होती है, बिकॉज पहले आप इनके एक्सपर्ट से बात करते हो और वहां पर आप अपनी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट बताते हो, उसके हिसाब से वो आपको एक कॉस्टिंग दे देते हैं। मगर अगर आप एक बिगनर हो, ठीक है, और आपको वीपीएस चाहिए, तो यू कैन स्टार्ट विद एडवांस्ड, विद एनहेंस्ड और स्टैंडर्ड, ये दोनों आपके लिए बेस्ट हैं। तो इनमें आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ भी खरीदने से पहले, और ये जो प्राइस आ रहा है 36 मंथ्स का आ रहा है, मतलब अगर आप 3 साल के लिए खरीदोगे तो आपको ये प्राइस पड़ेगा। और मैं आपको सलाह ये दूंगा कि स्टार्टिंग में आप 1 साल का ही लो। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, इनकी 30 डेज मनी बैक गारंटी भी होती है, ताकि अगर आपको सर्विसेज या चीज़ें पसंद नहीं भी आ रही तो भी आप अपना पैसा वापस ले सकते हो बिना किसी क्वेश्चन के। तो ये दिखाता है कि एक जो ब्रांड है उसका अपने प्रोडक्ट के ऊपर कितना विश्वास है, और इनकी सर्विसेज हम हमारे क्लाइंट्स भी इतने सालों से यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं। हम आपको ऐसे कुछ भी रिकमेंड नहीं करेंगे। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो जो वीपीएस है, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, यहाँ पर आपको क्या देखना है, फीचर्स में कितने कोर्स मिल रहे हैं, कितनी जीबी रैम मिल रही है, कितनी जीबी आपकी एसएसडी स्टोरेज है। सबसे बड़ी बात है, एसएसडी स्टोरेज मिल रही है, ठीक है, 1 TB बैंडविड्थ, 1 डेडिकेटेड आईपी एड्रेस मिल रहा है, सी पैनल इंक्लूडेड है। सी पैनल होता है जहां से आप अपना वर्चुअल सर्वर, बैकएंड वगैरह सब चीजें मैनेज कर सकते हो, जो आपको शेयर होस्टिंग वगैरह के अंदर नहीं मिलता है। और यहाँ पर आप इधर देख सकते हो, एनहेंस्ड में चीज़ें और बेटर हो जाती हैं। यहाँ पर आपका रैम बढ़ गया, स्टोरेज बढ़ गई, बैंडविड्थ बढ़ गया, 2 आईपी मिल गए, ठीक है। तो चीज़ें इनमें फीचर्स बढ़ रहे हैं, इनकी स्टोरेज और इनकी जो कैपेसिटी है सर्वर की, वो आपको ज़्यादा अलॉट कर दी जा रही है। क्योंकि मैंने जैसे आपको समझाया कि एक वीपीएस भी एक डेडिकेटेड सर्वर ही होता है, बट वहाँ पर एक कोर लेयर बना के, वर्चुअल लेयर बना के, वहाँ पर 3 4 5 हिस्सों में उसको डिवाइड कर दिया जाता है, और एज अ वर्चुअल सर्वर वो आपको सेल करा जाता है। इसलिए शेयर्ड होस्टिंग पे से ज़्यादा महंगा होता है। शेयर्ड होस्टिंग एक सर्वर के ऊपर 50 100 साइटें भी हो सकती हैं, बट वर्चुअल में एक डेडिकेटेड सर्वर पे 2 4 5 10 इससे ज़्यादा नहीं होते। डिपेंड करता है उस सर्वर की स्ट्रेंथ और उसकी यूसेज, तो उस कंपनी पे भी डिपेंड करता है। क्योंकि दोस्तों ये बहुत ट्रस्ट का मामला है, आपको नहीं पता है कि आपको जो वीपीएस बोल के दिया जा रहा है, क्या वो शेयर होस्टिंग दिया जा रहा है। तो यहाँ पर कई बारी लोग किसी भी कंपनी के प्राइस देख के वहां से वीपीएस सर्विसेज ले तो लेते हैं, बट देखा जाता है कि वो एक्चुअल में शेयर होस्टिंग ही वो यूज कर रहे हैं, थोड़ी एडवांस वाली। तो इसलिए एक रेप्यूटेड ब्रांड के संग काम करना, तो वहाँ पर सपोर्ट भी अच्छा है, ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा है, सर्विस अच्छी मिलती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कॉन्फ़िगरेशंस देखो। अगर आपका स्टार्टिंग है और आपको ज़्यादा सिक्योरिटी, ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए, वीपीएस लेना है, तो मैं यही कहूँगा स्टार्टिंग में स्टैंडर्ड वाला ही लेना। क्योंकि इससे क्या है कि आपका शेयर्ड से अपर लेवल हो गया, सारी बेनिफिट, फ्लेक्सिबिलिटी, सिक्योरिटी मिल गई, और आपका काम बढ़ता है तो कभी भी आप किसी भी प्लान में स्विच कर सकते हो, तुरंत अपग्रेड कर सकते हो। और इनसे कंसल्टेशन लेके जब आपका बहुत बड़ा काम हो जाता है, तो यहाँ पर आप इस इधर भी स्विच कर सकते हो। तो खरीदने के लिए अपना खुद का वीपीएस सर्वर, ठीक है, वीपीएस होस्टिंग, आप यहाँ क्लिक करें, जो भी आपका डोमेन नेम आप बाय करना चाहते हो होस्टिंग के संग, वो फ्री मिल रहा है, तो यहाँ पर आप अपना डोमेन नेम लिख सकते हो और वो अवेलेबल है, तो आप बाय कर सकते हो, फ्री मिलेगा होस्टिंग के संग। डोमेन ऑलरेडी है तो यहाँ पर अपना डोमेन नेम लिख देना और नेक्स्ट कर देना। अगर अभी बुक नहीं करना है, होस्टिंग पहले बाय करनी है और 2 4 दिन में डोमेन सोच के बुक करना है, तो आई विल क्रिएट माई डोमेन लेटर कर देना। जैसे आप ये करोगे तो आप फर्दर आगे पेज पे जाओगे, जहां पर आप प्रोसेस करोगे बाय करने का प्रोसेस, आप कैसे खरीदोगे इसको। तो खरीदने से पहले, क्योंकि यहाँ पर आपको अपना नाम, यहाँ पर अपनी कंपनी का नाम, कंट्री, सिटी, एड्रेस, पिन कोड, यहाँ पर सही फ़ोन नंबर डालना, क्योंकि इन फ्यूचर इसी से ही कनेक्टेड है आपके अकाउंट वगैरह, और सही मेल आईडी डालना, क्योंकि रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर, रजिस्टर्ड मेल आईडी हमेशा काम आती है रिकवरी में, सिक्योरिटी में। साथ के साथ आप अगर पैसा खर्च कर रहे हो तो अपनी जीएसटी, इंडिया में हो और आपकी जीएसटी डिटेल यहाँ डालोगे, तो आपको जीएसटी में बेनिफिट मिलेगा और वो पैसा भी आपका बचेगा। साथ के साथ जैसे मैंने बोला कि ये जो प्राइसिंग है, ये जो है वो 12 मंथ्स का प्राइस है, यहाँ पर आप देख सकते हो। अब ये आपके ऊपर है, ये आपको 1 मंथ का लेना है, 3 मंथ का, 6 मंथ्स का, 12 मंथ का,
ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो ये यहाँ पर आप चूज कर सकते हो। मान लो अगर आप यहाँ पर 3 मंथ्स का लेना चाहते हो, 6 मंथ्स का लेना चाहते हो, तो 6 मंथ्स के हिसाब से आ जाएगा। तो जो भी आपको लेना है वो यहाँ पर आप चूज करो। अननेसेसरी की चीजें यहाँ पर हटा सकते हो, और उसके बाद जो आपका फाइनल प्राइस आएगा, यहाँ पर आप नेट बैंकिंग, डिजिटल वॉलेट्स, यूपीआई और कई तरीके से पेमेंट कर सकते हो। यहाँ सेलेक्ट करो, सबमिट करो अपनी डिटेल्स भरने के बाद, और फिर आप जैसे पेमेंट करोगे तो आप अपना वीपीएस बाय कर सकते हो, और उसके बाद आप उसको यूज करना शुरू कर सकते हो, अपनी साइट वगैरह क्रिएट करनी शुरू कर सकते हो, या साइट क्रिएटेड है तो उसको होस्ट कर सकते हो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीपीएस होस्टिंग क्या है और कैसे बाय करनी है समझ में आया होगा। थैंक यू।